फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। हम लोग सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज सेट नंबर 8 करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 6.5। लार जो होता है यह एक क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस विलयन का 7 वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो 2 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हैजा। हैजा किससे मिलेगा, तो विब्रियो क्लोरी 3 से। क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बी का 4 से मिलेगा। निमोनिया, निमोनिया किससे होगा, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यानी कि 2 से मिलेगा। और टिटेनस किसके कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ए से मिलेगा। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 का ए। 3 का ए हो जाएगा। गारो मेघालय, मीरी जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। पंचम मलाई कहाँ है, तमिलनाडु। डफला कहाँ है, झारखंड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। तो 4 का सही आंसर डी होगा, यानी कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, चिनाब नदी पे। और गांधी सागर चंबल नदी पे। उकाई परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, और तावा परियोजना तवा नदी पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचानना है। तो सही कौन सा है दोस्तों, तो 6 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई कब हुआ था दोस्तों, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 7 का सही आंसर डी हो जाएगा, 2006। 8 नंबर क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम है। तो 8 का सही आंसर ए हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1905 को। तो 9 का आपका सही आंसर सी होगा, सॉरी दोस्तों, 16 अगस्त 1905 को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर में दिया हुआ कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा, 2010 में। एनजीटी की स्थापना 2010 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे। तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उसके जड़त्व का माप होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, और जितना उसका कम द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही कम होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 14 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। तो 15 का सही आंसर सी होगा, धौलावीरा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो 16 का सही आंसर बी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 17 का सही आंसर डी होगा 4। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार एवं विदेशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस विषय पर अंतर है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा आत्मा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगल द्वारा किसका किया गया था? तो 20 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 21 का सही आंसर डी होगा, राजगृह में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो 22 का सही आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। तो 24 नंबर का आपका सही आंसर डी हो जाएगा कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही हमारा गलत है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में कुल कितना सदस्य हो सकता है दोस्तों? तो 25 नंबर का सही आंसर सी होगा, 500। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 26 का सही आंसर सी होगा, 1975। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो 27 का सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक की संरक्षण, ये सभी भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों, आपको ही पढ़ने में आसानी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? किसका कृति है? तो 28 का सही आंसर डी हो जाएगा, अबुल हसन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो 29 का सही आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? 30 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इनायत खां। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लेजली की सहायक संधि को करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य कौन था इसमें पूछा जा रहा है। तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा, मैसूर। 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, मैसूर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर डी होगा, केशव चंद्र सेन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 33 का सही आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 34 का सही आंसर डी होगा, वर्धा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यानी शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 35 का सही आंसर डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो 36 का सही आंसर ए हो जाएगा, टीन एवं सीसा। टांका जो है टीन एवं सीसा का मिश्रण है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 37 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो 37 का सही आंसर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गामा रेज। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जगरेब। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
41 नंबर में है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? भाला फेंक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भाला फेंक वह खेलते हैं। चलिए 42 नंबर है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 42 का सही आंसर बी होगा 1974। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सुमन, सीरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? 43 का सही आंसर ए है, असम में प्रवाहित होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 44 का सही आंसर सी हो जाएगा, 7 राज्य और 2 देश के साथ। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो 45 का सही आंसर डी हो जाएगा, 13वां स्थान है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? 46 का सही आंसर डी होगा, मानसून ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म और ग्रीष्म के साथ। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में दिया हुआ है कि अरल सागर किन दो देशों पर अवस्थित है? अरल सागर, तो 47 का सही आंसर डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो 48 का सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 के क में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को। चलिए 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं को पहचानना है। तो 50 का सही आंसर सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।